है ना। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं दिबांग? 41% कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, 30% कह रहे हैं सियासी इस्तेमाल। मैं 17% को भी 30 में क्यों ना जोड़ूं, जो ये कह रहे हैं कि जनता पर असर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल इसको जोड़ा जा सकता है, हालांकि यशवंत इससे सहमत नहीं है। नहीं मैं अलग अलग, वो तो वी आर इन अ डेमोक्रेसी। हाँ, बट आई कैन ऑल्सो डिसएग्री विद हिम बिकॉज वी आर इन ए डेमोक्रेसी। तो उसी के सहारे यहाँ किसी का अपमान नहीं हो रहा। यशवंत बताएंगे उनका अपमान हो रहा है कि नहीं, वो बता नहीं, आजकल पता नहीं ना। हाँ, इसलिए अब ये यशवंत कहने लगे मेरा अपमान करेंगे, मेरे डेटा पर सवाल खड़े कर अच्छा किया आपने बोल दिया। मेरी निगाह बड़े अच्छे बैग पे लगी थी, दिबांग भाई के। अब मैं अपमान के कंपनसेशन के तौर पे वो बैग लेके भाग सकता हूँ। पर मुझे ये भी थोड़ी हैरानी हो रही है कि इतने मजे हुए यशवंत टिप्पणीकार हैं, टीकाकार हैं, और वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। मतलब कब से हम राजनेताओं से उम्मीद करने लगे कि उनके पास बड़ा दिल होगा, उनके अंदर कॉमन सेंस होगा, या इस बात पर हैरानी होगी कि इसमें बड़ी राजनीति हो रही है। भाई ये खालिस राजनीतिक फैसले होते हैं, ये देखा जाता है कि इनका फ़ायदा होता है या नहीं होता है। और इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की गई, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। देखिए, आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप तरह तरह से साधन जुटा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ समझनी चाहिए, और ये एक तरीके से काबिले तारीफ चीज़ है। एक तो ये है, इससे पहले कि भाई जब आपके पास वो फील्ड वाइड ओपन है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं यही तो नई राजनीति है। बिल्कुल। और क्या है कि अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप रूलिंग पार्टी हैं, तो आपके पास बहुत सारी रेवड़ियां हैं बांटने को, बहुत सारे लोगों को। कांग्रेस भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह सवाल उठाएगी संसद में, तो वो अपमान से भी जोड़ा जाएगा। अब आप लोग सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, तो आप यही तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने भी तो ये किया। हाँ। भाई जिसको जितनी समझ है उसके हिसाब से उसने किया। ये अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि हैरानी की कोई बात नहीं। मैं तो बल्कि दूसरी बात कह रहा हूं। कल मैंने आपको 3 नाम वो सुझाए थे जिनको और दिया जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि आप सावरकर को दे दीजिए, आप कांशीराम जी को दे दीजिए, एनटीआर को दे दीजिए, और रास्ता खुलता है। हाँ। सावरकर के बहाने तो आपके पास उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। अब तो मनसे ने भी मांग कर दी है कि भाई ठाकरे साहब को दीजिए, बाला साहब ठाकरे को दीजिए, उनको भी दे दीजिए, वो राज ठाकरे चले आएंगे, उन्होंने मांग की है। आप साउथ में जयललिता को भी दे दीजिए। मैं 2 नाम और जोड़ दे रहा हूँ। आज एक समारोह में इन्होंने, गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने पॉइंट नोट कर लिया है सावरकर वाला, कि उनको भी दिया जाना चाहिए। तो अगर ये हो रहा है, एक बड़ा लक्ष्य है और हम जानते हैं, और ये अगर हम उम्मीद करें कि नहीं ये राजनेता है। कोई एम्पिरिकल एविडेंस ऐसा नहीं है कि भारत रत्न जब दिए गए उसका कोई चुनावी फायदा हो गया हो। वीपी सिंह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिया, वो चुनाव हार गए। ये चुनावी 2015 में प्रणब मुखर्जी को दिया कि जी पश्चिम बंगाल में दीदी के किले में सेंधमारी हो जाएगी, 3 सीटें आई बीजेपी। पर ये तो बहुत साफ है, और मेरे ख्याल से राजनेता भी समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमने इनको दे दिया तो ये सारे वोट हमारे पास आ गए। ये एक तरीके से जैसे फील गुड फैक्टर बनाया जाता है ना, चुनावी जब भाषण होगा तो उसमें ये फील गुड फैक्टर काम करेगा। विनोद शर्मा 41% से मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, 30% कह रहे हैं ये तो सियासी इस्तेमाल हो रहा है, और 17% कह रहे हैं जनता पर कोई असर नहीं होगा इसका। 30% बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया है, और 17% रियलिस्टिक है। ये टोकनिज्म है, हाइट ऑफ टोकनिज्म जो ये इन्होंने किया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसके बाद शायद सर्वेश ने बताया होगा कि ये इससे अकेले से काम नहीं चलेगा, जो आंकड़े हम ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने और लोगों की भी प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा ही है ना। ये जो चौधरी साहब चरण सिंह जी की प्राण प्रतिष्ठा की, जो और लोगों की प्राण प्रतिष्ठा की, स्वामीनाथन जी की, मैं आडवाणी जी का नाम नहीं गिन रहा हूं इसमें। तो देखिए, बात सुनिए, अगर ऐसे ही अवार्ड बांटने से, और देखिए भारत रत्न का अवार्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी अनडिजर्विंग है। ऑल आर डिजर्विंग, अपने अपने तरीके से सब डिजर्विंग है, सब मान्य हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं, उन्होंने देश के उत्थान में काम किया है, अपनी जिंदगी खपाई है। लेकिन एक साथ इन लोगों को कर देना, इससे, और उसमें साथ में राजनीति जुड़ी होना। अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो हैं, उनकी विरासत जो है उसका इस्तेमाल करके आपने
नीतीश कुमार को लुभा लिया और चरण सिंह जी की विरासत का इस्तेमाल करके आपने जयंत चौधरी को लुभा लिया। ये क्या इनकी विरासतों का सम्मान है या अपमान है? तो वो बीजेपी थोड़ा कर रही है, बीजेपी ने एक सम्मान दे दिया। जयंत चौधरी कहते बहुत अच्छा किया आपने मेरे दादा को सम्मान दिया, पर मैं रहूंगा इंडिया में। इसमें सवाल तो जयंत चौधरी पर भी आएगा, सवाल नीतीश कुमार पर भी आएगा। इसमें सिर्फ अकेले बीजेपी की जिम्मेदारी थोड़ा है। नहीं संदीप, तुम इतने भोले नहीं हो, तुम जानते हो ये सब बातें जो होती हैं इसमें पहले बातचीत होती है पर्दे के पीछे। हम देखिए हम लोग बेबाक होकर बात करें, बहुत जरूरी है आज के दिन। ये जो हो रहा है आज के दिन, अभी आपने अपनी भूमिका में बोला कि माननीय उपराष्ट्रपति ने, चेयरमैन राज्यसभा ने क्या बोला और कुछ बातें कही गई, उनका मन बहुत दुखी था, व्यथित था। उन्होंने कहा कि सवाल ये उठा था, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरी रीडिंग है, मैं प्रोसीडिंग देख रहा था, कि जयंत चौधरी जो थे वो उन्होंने सडनली कह दिया कि आप बोलिए। अब वो लिस्टेड नहीं थे उस पे, और एक्सेप्शन लिया विपक्ष के लोगों ने, शायद जयराम रमेश ने लिया। हाँ, जयराम रमेश ने। तो उसके बाद उन्होंने इसको व्यक्तिगत तौर पे ले लिया माननीय उपराष्ट्रपति ने, और कहा कि ये तो अपमान है उनका, कि भाई आप कह रहे हैं कि वो कह रहा है जयराम रमेश जी, उनको कह रहे हैं कि जाओ जाओ, तुमने जहां जाना है जाओ। देखिए मेरी बात सुनिए, कल, और बड़े सम्मान से मैं कह रहा हूं, मैं धनखड़ जी को कई बरसों से जानता हूं, बहुत इज्जत करता हूं उनकी मैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैं समझता हूं हम सबका कर्तव्य है कि जब कोई आईनी कुर्सी पे बैठा हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस में, तो हम कुछ गलती हो या कुछ अटपटा लगे तो उसको बोल दें, ताकि अगर कोई करेक्शन की जरूरत हो तो कर लें। कल सुरजेवाला ने एक स्पीच दी फार्म सेक्टर पे, और उन्होंने बहुत सी बातें कही जो शायद सरकार को अच्छी ना लगी, और उसके बाद वो बार बार सुरजेवाला जब ये कह रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि माननीय सभापति आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं। एक बात करने का ऐसे तरीका होता है, बिकॉज वो भी उसी बैकग्राउंड से तो यहाँ पर सम्मान में वो अपमान की बात भी जोड़ी जा रही है, और इसमें राजनीतिक नफा नुकसान भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। खत्म करने दो एक मिनट। तो जब उसने स्पीच, उन्होंने उसकी स्पीच खत्म हो गई, तो माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा आप मुझे बार बार इन्वॉल्व कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप ये आंकड़ों में फंस गए हैं, जरा जमीन पे जाके देखिए वहां पर क्या कह रहे हैं लोग। अब एक तरह से एक रिस्पॉन्स आ गया ना चेयर की तरफ से, जो रिस्पॉन्स ट्रेजरी की तरफ से आना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं कुछ लाइंस क्रॉस हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं, लाइंस तो धुंधली हो गई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।